जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव उज्जैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ आज जो उज्जैन के अंदर सिंहस्थ हो रहा है, ये ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की और यहाँ पर जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व, पांचों तत्व जो यहाँ पर संतुलित होकर ये जो योग की भूमि है, ये जो नाभि केंद्र है पृथ्वी का, इस जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उस इस चैनल के माध्यम से, उसमें आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं सिंहस्थ 2016 के जो प्रभारी मंत्री हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके कार्यकाल में यहाँ पर ये इतना बड़ा समागम साधु संतों का यहाँ पर हो रहा है और हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके एक माह पूर्व हम 20 मई को 11:11 पर जो महानाद योग का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी का हमें समर्थन प्राप्त है और उन्हीं की तरफ से हम ये एक विशिष्ट आयोजन यहाँ पर सिंहस्थ में रामघाट और नरसिंह घाट पर करने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं मंत्री जी से और जानते हैं कि सिंहस्थ 2016 की किस तरह से तैयारियाँ हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है। सिंहस्थ 2016 आपके कार्यकाल में हो रहा है, ये विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया है, तो क्या कोई ऐसी थीम विशेष लेकर के हम इस सिंहस्थ का जो सारगर्भित उद्देश्य है उसको हम देने वाले हैं? हम सबके लिए ये गौरव का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में 12 वर्ष में सिंहस्थ होता है और ये सौभाग्य भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त है कि सिंहस्थ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राज्य में होती है तब सिंहस्थ होता है। 2016 के सिंहस्थ के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने आज से 4 वर्ष पूर्व ही सिंहस्थ की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उसका ही परिणाम है कि आज जो सिंहस्थ की तैयारियां उज्जैन में हुई है, वह अभी तक के जितने भी सिंहस्थ हैं देश में और राज्य में, उन सब सिंहस्थ में सबसे सर्वोच्च व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार की है और स्थायी निर्माण लगभग 3500 करोड़ रुपए के और अस्थायी निर्माण लगभग 1500 करोड़ रुपए के, इस तरह से सिंहस्थ में मध्य प्रदेश की सरकार लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंहस्थ की कितने व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में ये तैयारियां हुई हैं। जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि उज्जैन शहर जो है, उज्जैनी जो भूमि है, पावन भूमि शिप्रा तट पर, यहाँ पर साधु संतों और योगी मुनियों को श्री कृष्ण की ये यज्ञ योग भूमि रही है और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो इस नाते से जैसे विश्व स्तर पर हम देखें, गूगल में सर्च करते हैं कहीं पे, तो नाभि केंद्र के रूप में हमें ग्रीस में डॉल्फिस नज़र आता है, मिस्र के पिरामिड नज़र आते हैं, वहाँ पर भी शिवलिंग है वो बताया जाता है, मगर हम नाभि केंद्र के रूप में उज्जैनी का नाम इस विश्व स्तर पर नहीं आता है सर्च करने में, गूगल में या कहीं इंटरनेट पर। तो इस ओर हम क्या कुछ ऐसा प्रयास करने वाले हैं? इस सिंहस्थ के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि ये नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश पांचों तत्वों का समागम यहाँ पर होता है और वो प्रतीक स्वरूप यहाँ पर सब मंदिर हैं। जैसे हरसिद्धि का मंदिर पृथ्वी का स्वरूप है, नाद के स्वरूप में महाकाल का मंदिर है, अग्नि के स्वरूप में भैरव का मंदिर है और जल के स्वरूप में माँ शिप्रा हैं। तो यहाँ ऐसे पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए योग की ये भूमि है। इस हेतु क्या कुछ विशेष थीम वगैरह तैयार की गई है? देखिए, पूरे भारत देश में जो सबसे प्राचीन 7 शहर हैं, उन 7 शहरों में उज्जैन भी है। देश में जो सिंहस्थ होते हैं उसके जो 4 स्थान हैं वो भी उज्जैन है। भगवान महाकाल स्वयं यहाँ पर विराजते हैं, वो भी उज्जैन है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा यहाँ पर हुई, यहाँ पर अमृत छलका, यहाँ पर राजा विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय राजा हुए जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत हमारे इस देश में की।
और इस उज्जैन का जो इतिहास है, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, ये भारत में सबसे सर्वोच्च इतिहास है। भारत में इससे ज़्यादा कोई धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर पूरे देश के अंदर नहीं है। जहाँ तक नाभि पिंड के बारे में आपने कहा और इसका पूरे दुनिया में जो तत्व हैं उनके बारे में आपने कहा, इसीलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उज्जैन का सिंहस्थ है, इसकी ब्रांडिंग, इसका प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ। जी जी। आज दुनिया का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जी कि जहाँ पर सिंहस्थ का प्रचार प्रसार ना हुआ हो। और इसके पीछे मूल भाव जो है वो यही है कि पूरी दुनिया उज्जैन के महत्व को समझे, हमारे धर्म के महत्व को समझे, हमारी संस्कृति के महत्व को समझे, हमारे अध्यात्म के महत्व को पूरी दुनिया समझे। और इसीलिए ये उज्जैन का जो कुंभ है, इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ है। और इस कुंभ को हम लोग धार्मिक कुंभ के साथ साथ इस कुंभ को आध्यात्मिक कुंभ के रूप में भी यहाँ पर कर रहे हैं। और उस आध्यात्मिक कुंभ के माध्यम से भी एक जो देश के विकास का अमृत निकलेगा विचारों के माध्यम से, उस अमृत से ये भारत देश विकास में आगे बढ़ेगा। और सिंहस्थ का जो प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है, आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में विदेशी आज उज्जैन के अंदर आ चुके हैं। हर दिन हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। जी जी। ये उस प्रचार प्रसार का ही प्रभाव है। और पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को, भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। और जो हमारे महर्षियों का, मनीषियों का जो उनका घोषणा है, जो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनेगा, उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन से इस सिंहस्थ के माध्यम से की है। और ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में ये सिंहस्थ बहुत निर्णायक हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी 12 से 14 मई तक यहाँ पे एक वैचारिक कुंभ का भी आपने बहुत, अभी आपने बताया आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ वैचारिक कुंभ भी आपने यहाँ पे किया है, उसमें भी काफ़ी देश विदेश के लोग आ रहे हैं। ये बहुत सफल आयोजन रहे, आप हमारी बहुत बहुत बधाई है। मैं एक प्रश्न ये और जानना चाहता हूँ, अभी तक कितने साधु संत यहाँ पर एक संख्या में आ चुके हैं और कितने लोगों का यहाँ पर पूरे सिंहस्थ में समागम होने की संभावना आप देखते हैं? देखिए, अभी जो अनुमान है उस अनुमान के आधार पर अभी लगभग 5 लाख साधु यहाँ पर आ चुके हैं, जो लगातार 1 अप्रैल से लेके और अभी के बीच में आए हैं पेशवाई के माध्यम से। और हम लोगों का अनुमान ये है कि पूरे सिंहस्थ के 1 माह की अवधि में संत और श्रद्धालुओं को मिलाकर लगभग 5 करोड़ लोग सिंहस्थ में आएंगे। और शाही स्नान में संभावना है कि लगभग 1 करोड़ लोग पहले शाही स्नान में आएंगे। 3 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 22 अप्रैल को होगा, दूसरा 9 मई को होगा, तीसरा 21 मई को होगा। सब मिलाकर हम देखेंगे तो 5 से 7 करोड़ के बीच में लोग यहाँ पर आएंगे, ये हम लोगों का अनुमान है। वैसे तो उज्जैन शहर की दिशा बदल चुकी है, कायाकल्प हो चुका है। एक छोटा सा जो शहर था वो आज एक वैश्विक स्तर पर एक जगमग करता हुआ सा शहर है और सजा हुआ शहर है। पूरे जो अभी बताया मंत्री जी ने कि काफ़ी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है, तो वो दिख भी रहा है। और अब हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि एक महानाद योग का हमने जो आयोजन किया है उसके लिए आप की तरफ से एक अपील हम चाहेंगे, ताकि हम सकल विश्व कल्याण के लिए जो ये महानाद योग कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें और एक उज्जैन शहर से हम उज्जैनी से ये हम मैसेज दे सकें पूरे विश्व को कि हम विश्व गुरु थे, योग गुरु थे और रहेंगे। देखिए, जो महानाद योग आप 20 मई को जी यहाँ पर उज्जैन में कर रहे हैं, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं हमारे पूरे देश और प्रदेश की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि ये भारत की जो हमारी संस्कृति है, जो भारत का योग है, जिसको पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया है और इसको योग को अब ये पूरा विश्व के जो हमारे कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हो गया है। और इसलिए ये जो संगनाद है, इस संगनाद में सभी लोग
बड़ी संख्या में भाग लें। अपने मन, आत्मा और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है और इसलिए योग के इस महानाद में हम सब उपस्थित होकर देश को स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री उज्जैन सिंहस्थ 2016 के, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से पूरा उज्जैन की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है और यहाँ पर सभी साधु संतों का भरपूर स्वागत हो रहा है और सफल सिंहस्थ के लिए सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिंहस्थ 2016 लाइव उज्जैन। मैं विजय कौशिक, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।